हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, मैं गौरव पांडे एमजी मोटिवेशनल के इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म करते जाइए और फल की इच्छा न रखिए। आज इस पे बात करेंगे। ये लोगों के मन में बड़े इस श्लोक को लेके बड़ा डाउट रहता है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें तो कैसे। और आज के इस मतलब मुझे भी लगा कि मतलब कर्म मैं कर रहा हूँ और फल की इच्छा ना करूँ, पहले ये मुझे लगा कि ये सही नहीं है, सटीक नहीं है बात, मतलब पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पर जब मैंने, चूंकि भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तो मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, क्योंकि यार वो महाज्ञानी है। अगर उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो रहस्य छुपा होगा। फिर मैं जब इस पे जानने की कोशिश किया, इसको समझने की कोशिश किया, कुछ विद्वानों से भी थोड़ी बहुत चर्चा हमारी हुई, तो मैंने जाना कि इसका मतलब क्या है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न रखिए। तो मुझे लगा कि ये लगभग युवाओं के मन में ये प्रश्न होता है, होता तो सभी के है, लेकिन युवा वर्ग के मन में ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज उन्हीं का ये डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, पर बात इसमें बहुत बड़ी की गई है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। कि साथियों, कर्म कर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, कर्म 3 प्रकार से होते हैं। अब देखिए, जैसे एक श्लोक में कहा गया है कि कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए। तो आप हमें बताइए कि एक मजदूर एक रिक्शे वाले से ज़्यादा कोई मेहनत करता है, पर क्या उसको वो मिलता है जो मिलना चाहिए। मेहनत तो वो सुबह से लेकर रात तक करता है, रात में भी कर ही लेता है, तो क्या वो परिणाम उसे मिलता है। कहने का मतलब यह है कि कैसे कर्म कैसे किए जाएं। तो देखिए, कर्म 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक और एक होता है मानसिक। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। कायिक क्या है, जो हम इस काया से, इस शरीर से करते हैं। पर यहाँ इस श्लोक में इस शरीर के कर्म से बहुत मतलब नहीं है। इस पर आप कितनी भी मेहनत करिए पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। वाचिक क्या होता है, जो हम बोलते हैं, और मानसिक क्या होता है, जो हम सोचते हैं। अब जब हम सोच नकारात्मक रखते हैं, तो जो सोचता है आदमी लगभग वही बोलता भी है। और अगर आप अच्छा सोच नहीं रहे तो आप अच्छा बोलेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं तो आप अच्छा कभी नहीं कर सकते हैं। जब आप अच्छा करेंगे नहीं तो फिर मतलब सक्सेस तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है फिर आप लोगों के लिए। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत चीज़ है। अब आप देखिए कैसे होगा। सोच को डेवलप करना पड़ता है, सोच को आपको बड़ा करना पड़ेगा। ये जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं रखेंगे। गीता का पूरा मतलब क्या है, गीता का सार क्या है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना। अब ज्ञान की तरफ जाना, आप अपने जीवन के हर मोमेंट पे अपना ज्ञान कोश बढ़ाते रहिए, सकारात्मक सोचते रहिए। अब लोग क्यों परेशान हैं आप हमें बताइए, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। फलाने ने हमको ये कहा, धमाके ने हमको ये कहा, ये उसने कहा, उसने। इसका मेन क्या है कि वो उस किसी मोमेंट का मजा ही नहीं ले रहे हैं, वो इसी में अटके हुए हैं। नहीं, अब यही कर्म यही होता है। आप अपने को, अपने ज्ञान कोश को बढ़ाने में अपना समय खराब करिए ना। जब आपका ज्ञान कोश बढ़ेगा, आप उसी समय अच्छा बोलेंगे। जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। अब जब ये तीनों चीजें, मानसिक, वाचिक, कायिक, जब ये तीनों समान रेखा में होंगे, समानांतर होंगे, तब एक जादू होगा आपकी लाइफ में।
और जब जादू होगा तो फिर आप वहां सक्सेस बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब कुछ आपको बहुत बहुत बड़ा मिलेगा, मतलब उस चीज की आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, वो आपको मिलेगा। आप एक इतिहास रचेंगे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अपने खुद के लिए। और ये तभी आप कर पाएंगे जब इन तीनों को समान रखेंगे। सोच कुछ और रहे, काम में मन क्यों नहीं लगता है, काम अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सोच में कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, शरीर से बोल कुछ और रहे हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे से मजे से कब कोई काम करते हो, जब आपकी ये तीनों चीज समान हो दे, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, तो उस चीज को मजे से किसी भी काम को, क्योंकि आपको पता है कि फिर ये कर्म है, तभी ये श्लोक का अर्थ सार्थक होता है। इसलिए साथियों, हमेशा कर्म को, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा। आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा, ऐसा परिवर्तन होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे हम इधर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद साथियों।